ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, तुक्का टेक्निक्स लगा सकते हैं, ताकि कई बार जब एग्जाम में हमको एक्चुअल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं आता है तो किस तरीके से हम लोग ऑल्टरनेटिव मेथड्स को यूज करके अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार्स स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको नीड है कम टाइम में सेकंड अटेम्प्ट जो हमारे पास में होने वाला है जेईई मेन का 2022 का, कम टाइम में अगर आपको उसके अंदर में स्कोर इंप्रूव करना है, अपने स्कोर को 140, 150, 160 या फिर 180, 190 डिपेंडिंग ऑन द स्कोर जो आप अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में लाए हो, वहां से अगर आपको 30-40 नंबर बढ़ाने हैं सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में, तो आप हमारा एक्सक्लूसिव कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो ट्रिक्स का। उसके अंदर में आपको एग्जैक्टली समझाया गया है विद डिमॉन्स्ट्रेशन कि आप किस तरीके से ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को यूज करके अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो कम टाइम के अंदर। आपको सारे डिमॉन्स्ट्रेशंस, एप्लीकेशंस लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में मिलेंगी। आप कॉम्बो कोर्स में एनरोल कर सकते हो, वो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल रहेगा, एंड उसके अंदर में आपका जो 3.0 कोर्स है वो भी इंक्लूडेड रहेगा। 3.0 के अंदर में आपको जून अटेम्प्ट के जेईई मेन 2022 के फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे पेपर्स में जो 24 जून से 29 जून तक हुए थे, उन सब के अंदर में आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स दिखाया जाएगा। 180 प्लस क्वेश्चंस आपके 3.0 में कवर अप होंगे, लेकिन 3.0 किसी भी बच्चे को डायरेक्टली नहीं लेना है। अगर वो 1.0, 2.0 देख रखा है तो ही 3.0 लेना है। इसलिए रिकमेंडेड रहेगा कि या तो आप कॉम्बो में एनरोल कर लो या फिर आप पहले 1.0, 2.0 देख लो, फिर उसके बाद में आप 3.0 में अलग से बाद में एनरोल कर सकते हो। बट आप अगर सीरियस हो जेईई मेन 2022 के लिए और अगर आपने हार नहीं मानी, अभी भी आप कम टाइम में चाहते हो इंप्रूव करना, सो दिस इज द टूल जिसको आप यूज करके अपना स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। ज्वाइन करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट पेजेस के लिंक्स मिल जाएंगे, वहां पर आप जाओ, सारी डिटेल्स को पढ़ो, अपने करेक्ट डिटेल्स को फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। उसके बाद में आपको 20 से 25 मिनट के अंदर में आपको एडमिशन ईमेल आ जाएगा। 1-2 घंटे के अंदर में आपको डिजिटली कोर्स सेंड कर दिया जाएगा, एंड 20 से 25 घंटे के अंदर में आप अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। साथ में आपको गूगल मीट सेशंस भी इसके अंदर में मिलेंगे। गूगल मीट सेशंस में आप मेरे साथ 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एंड अपने जितने भी क्वेरीज है वो आप मेरे साथ गूगल मीट सेशंस के अंदर में पूछ सकते हो एंड स्ट्रेटजीज डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है जरूर से आप लोग इन कोर्सेज का फायदा उठा लेना। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है जेईई मेन 2019 के पेपर में से, और हम देखेंगे तुक्का टेक्निक्स किस तरीके से लगाते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग किस तरीके से करते हैं, तुक्का किस तरीके से मारे जिससे हमारे इन 4 में से है ना 2 तो कम से कम हमारे सही हों। ठीक है ना, तो ये सारे टेक्निक्स मैं आप लोगों को सिखाता रहता हूँ, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आप लोगों को सिखाता रहता हूँ। तो यहाँ पर जो 4 क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के, इसके पिछले एपिसोड में मैंने 4 क्वेश्चन लिए थे, है ना, आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर मेरे पास में होगा पेपर। ठीक है, तो ये हमारा इसका पिछला एपिसोड था जिसमें मैंने ये 4 क्वेश्चन लिए थे जो इसी पेपर के थे। ठीक है, और उसी पेपर के अब मैं 4 और क्वेश्चंस यहां पर ले रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 क्वेश्चन में ट्रिक्स लगते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में हमारे पास में जो है ट्रिक्स वगैरह जो चीजें हैं वो लगती हैं। ठीक है, तो ये हमारे 2022 का एग्जाम है सामने और 2022 का सेकंड अटेम्प्ट हमारे पास में सामने है। आप सब स्टूडेंट्स को रिकमेंडेड है कि आप हमारे एक्सक्लूसिव कोर्सेज को ज्वाइन कर लो। अगर आप पॉसिबल हो तो आप कॉम्बो कोर्स में एनरोल करो 1.0, 2.0, 3.0, है ना, क्योंकि उसमें 1.0 के अंदर में आपको सारी चीजें ट्रिक्स की सिखाई जाएंगी। 2.0 के अंदर में आपको एप्लीकेशंस दिखेंगे 2021 के पेपर में, और 2022 का जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है उसके सारे ट्रिक्स आपको थर्ड जो 3.0 कोर्स है उसके अंदर में आपको मिल जाएंगे। 180 प्लस क्वेश्चंस में मैंने आपको ट्रिक्स दिखाया है 3.0 कोर्स के अंदर में। जून अटेम्प्ट जो हमारा हुआ है उसका, तो उसको कवर अप करने के बाद वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा। जब आप जुलाई अटेम्प्ट में जाओगे, अभी कुछ दिन बाद आपका एग्जाम है, तो आपको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि आप ट्रिक्स से अपने स्कोर को जो है 30-40 नंबर आराम से बढ़ा सकते हो। राइट, अगेन अगर कोई बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता है तो आप YouTube की फ्री प्लेलिस्ट को जरूर से देखना यार। ठीक है, जितने भी एपिसोड्स है YouTube के ओरिजिनल प्लेलिस्ट में 400 से ज्यादा एपिसोड्स हैं, और जेईई मेन की जो स्पेशल प्लेलिस्ट है 2022 की, जिसमें इस सीजन की जो वीडियोस बन रही है उसमें 50 से ऊपर एपिसोड्स हैं, तो उसको आप कम से कम जरूर देख लेना। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं इस तरीके से, नंबरिंग कर देते हैं क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, इस तरीके से हमने यहाँ पर जो नंबरिंग कर ली। ये हमारे पास में 4 क्वेश्चन हैं। अब इसमें हम लोग तुक्का टेक्निक्स लगाएंगे। तो आप लोगों को मैंने बताया सबसे ज्यादा एक्सट्रीम का फंडा जो है काम आया हमारे जून अटेम्प्ट के पेपर में। ठीक है, काफी सारे बच्चे इस पे बिलीव नहीं कर रहे थे, बट जून अटेम्प्ट का जो पेपर है मैं वो बता दूं, मैक्सिमम ट्रिक्स जो लगे वो एक्सट्रीम ऑप्शंस के फंडे पे लगे हैं। एक्सट्रीम का फंडा क्या, हमारे पास में सबसे बड़ा वैल्यू को आप काटो और सबसे छोटा वैल्यू को आप काटो, बीच वाले में से आप तुक्का लगा लो, ए और सी में से आप यहाँ पे तुक्का लगा लो। समझ रहे हो क्या, यहाँ पे सबसे बड़ा वैल्यू को आप काटो, सबसे छोटा वैल्यू को आप काटो और बीच वाले में से तुक्का लगा लो। तो यहाँ पर आप ए और सी में से तुक्का लगा सकते हो। मतलब नंबर्स में जैसे 8 सबसे बड़ा है, 3 सबसे छोटा है ना, 40 सॉरी ये गलत हो गया, 48 नहीं
ये तो रहेगा, 49 वाला कटेगा क्योंकि 49 सबसे बड़ा है, समझ रहे हो ना। अरे नहीं यार, कुछ भी कर रहा हूँ, सॉरी, पहले ही ठीक था, 48 छोटा था, 49 बीच में था, ठीक है। देखो 4 नंबर्स है ना, 48 है, 49 है, 54 है, 55 है, ये 4 नंबर्स हैं। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 55 को काटा, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 48 को काटा, बीच वाले नंबर्स जो हैं उसमें तुक्का लगाना है। तो पहले मैंने सही किया था, 48 सबसे छोटा है वो कट गया और 55 सबसे बड़ा है वो कट गया, बीच वाले ये जो दो है ना ए और सी, इनमें तुक्का लगाना है। उसी तरीके से यहां पर भी आप देखोगे तो सबसे बड़ा 8 है, जैसे इसको आप अरेंज करोगे तो आपको कैसा मिलेगा, 3 मिलेगा, 6 मिलेगा, 7 मिलेगा, 8 मिलेगा, ऐसा मिलेगा। तो सबसे बड़ा क्या है, 8 है, उसको काटा, सबसे छोटा क्या है, 3 काटा, 6 और 7 बीच वाले उसमें से तुक्का लगाया। समझ में आ गया आपको बात। तो सबसे बड़ा वैल्यू यहां पर 55 था और सबसे छोटा 48 था, वो दोनों काटा था मैंने, और ए और सी बीच में से हमको तुक्का लगाना था। एकदम परफेक्ट किया था मैंने, जो था पहले वाला ही ठीक था। ओके, सो यहां पर हमारा जो है वापस से ए और सी में से तुक्का इसमें लगेगा। तो ये एक्सट्रीम का फंडा है ना। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि कभी 1-2 क्वेश्चन में काम नहीं किया, बच्चे आगे बोलते हैं एक्सट्रीम का फंडा काम नहीं कर रहा। मैं कहाँ कह रहा हूँ हमेशा काम करेगा। एक्सट्रीम का फंडा आपका हमेशा काम नहीं करेगा, लेकिन 10 में से 7-8 बार काम करेगा। इसके पीछे की साइकोलॉजी मैंने कई बार डिस्कस करी है, वापस से डिस्कस करता हूँ। जब भी कोई टीचर क्वेश्चन बनाता है, कभी आप भी कभी क्वेश्चन बनाओगे तो उसके ऑप्शंस भी आप बनाओगे, तो ऑप्शंस में ना टीचर कोशिश करता है उसका जो करेक्ट आंसर है वो कहीं बीच में छुपा रहे। ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, साइकोलॉजी है, ह्यूमन बिहेवियर है। कोई भी टीचर नहीं चाहेगा कि उसका जो करेक्ट आंसर है वो एक्सट्रीम में एक्सपोज हो जाए। मतलब अगर 55 आंसर होता ना, तो जो टीचर ऑप्शन बनाता उसका मन होता कि चल एक ऑप्शन 58 या 62 ऐसा उससे बड़ा भी डाल दें। या अगर 48 आंसर होता ना, तो टीचर जिसने ऑप्शन बनाया उसका मन होता चल एक ऑप्शन 38, 42, 45 उससे कम वाले भी डाल दें। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन इस तरीके से जनरेट होते हैं, बनते हैं कि जो करेक्ट आंसर होता है वो 10 में से 7-8 बार बीच में कहीं होता है, एक्सट्रीम वैल्यूज में नहीं होता है। ठीक है ना, ये बेसिक सी साइकोलॉजी है। बट हाँ, कभी कभी एक्सट्रीम में भी होता है, तो एट आपको ये समझना पड़ेगा कि 10 में से 7-8 बार आपका एलिमिनेशन सही होगा, 1-2 बार गलत भी हो सकता है। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ठीक है ना, और वो जो 7-8 बार आप एलिमिनेट करोगे उसमें से 3-4 तो आपके सही हो ही जाएंगे 50% प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। तो आउट ऑफ एवरी 10 क्वेश्चन यू कैन गेट 3 और 4 क्वेश्चन करेक्ट बाय यूजिंग दिस मेथड। अगर आप 10 क्वेश्चन इस तरीके के, आपको 15-20 क्वेश्चन तो जेईई मेन में मिल ही जाते हैं। ठीक है, अगर आप उसको करते हो तो यू विल गेट लाइक 7-8 क्वेश्चंस करेक्ट इस तरीके से, और आपको जो पॉजिटिव स्कोर आएगा दैट विल बी बिगर देन द नेगेटिव, मच बिगर देन द नेगेटिव। ठीक है, तो ये आप एक्सट्रीम का फंडा यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। फिर इस क्वेश्चन में भी आप देखो, और देखो ये सारे क्वेश्चन एक ही पेपर के हैं, है ना, ऐसा नहीं कि अलग अलग पेपर में मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक ही पेपर का है। यहाँ पर भी एक्सट्रीम लगाओगे, 9 को एलिमिनेट करोगे सबसे छोटा है, 108 को एलिमिनेट करोगे सबसे बड़ा है, और बी और सी में से आप यहाँ पर तुक्का लगाओगे। तो ये भी सेम पेपर का है। ठीक है, तो आप देख सकते हो सेम पेपर के कितने सारे क्वेश्चंस में यहाँ पर हमारे पास में एक्सट्रीम का फंडा लग रहा है। पिछले एपिसोड में भी एक क्वेश्चन था जिसमें एक्सट्रीम का फंडा हमने लगाया था। ठीक है, कुछ मत करो, सबसे बड़ा वैल्यू एलिमिनेट करो, सबसे छोटा वैल्यू एलिमिनेट करो, बीच वाले में से तुक्का लगाओ। कुछ मत करो, सबसे बड़ा वैल्यू एलिमिनेट करो, सबसे छोटा वैल्यू एलिमिनेट करो, बीच वाले में से तुक्का लगाओ। और ये चीज आपको तब करना है जब आपको कोई और मेथड समझ में नहीं आ रहा है ना। ऐसा नहीं कि आपको सॉल्व करना आता है फिर भी आप ये चीज कर रहे हो, नहीं। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन छोड़ देते हो। क्वेश्चन ना छोड़ने से बढ़िया आपको मैं एडवाइस करता हूं कि आप अटेम्प्ट ज्यादा करो, क्योंकि जेईई मेन में अगर आप मान लो अटेम्प्ट ही 100 नंबर का कर रहे हो तो आप कभी भी 180 नहीं ला पाओगे। लेकिन अगर आप 100 नंबर का करने के बाद में अटेम्प्ट जो बाकी के 200 नंबर बचे हैं उसको अटेम्प्ट करोगे, तो अटेम्प्ट सही से करोगे तो वहां से फिर आपके चांसेस तो रहेगा ना नंबर बढ़ने का। अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो आप तो वैसे ही हार गए, आप तो उसी दिन हार गए, रिजल्ट आने की तो बात ही छोड़ा, आप उसी दिन हार गए, तो वैसे भी नहीं होगा आपका, राइट। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे सिचुएशन में आपको अटेम्प्ट ज्यादा करना चाहिए। टीचर्स आपको बताते हैं अटेम्प्ट मत करो, नेगेटिव मार्किंग से दूर रहो, ये चीजें कहने की होती है। अगर आप 120-110 नंबर का सॉल्व कर रहे हो तो भाई काय का नेगेटिव मार्किंग मत करो। आप नेगेटिव मार्किंग नहीं करोगे तो भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, आपको तो भी सीट नहीं मिल रही, राइट। और हमारा मकसद यहां पर ये नहीं है कि आपका यहां पर सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर सीट नहीं मिली तो मैं एक जीता जाता एग्जांपल हूं जिसने आईआईटी क्रैक करी थी, बट आईआईटी में मेरे को सीट नहीं मिली थी। क्यों? क्योंकि सीट्स लिमिटेड है। तो क्रैक करके हवा में उड़ के क्या फायदा कि आईआईटी क्रैक करा या जेईई मेन क्रैक करा। क्रैक तो आपके 90, 100, 110, 120 नंबर पे हो जाएंगे, सीट थोड़ी मिलेगी। तो सीट मिलने में और सिलेक्शन पाने में बहुत डिफरेंस है। आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि भैया सिलेक्शन इतने % बच्चे सिलेक्ट हो गए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। सीट कितनों को मिली, आपको सीट मिली या आप बस सिलेक्ट होकर के रह गए। तो फोकस हमारा ये रहता है कि आपका अगर सिलेक्शन में आप अटके हो तो आप सीट में जाओ, ठीक है। और अगर आपका सिलेक्शन भी खतरे में है तो आप सिलेक्ट हो जाओ, ठीक है। आप जिस भी सिचुएशन में हो वहां से आप इंप्रूव कर लो। ये मोटो है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का, ये मोटो है इंटेलिजेंट गेसिंग का, ये मोटो है हमारे जाली जुगाड़ टेक्निक्स का। तो यहाँ पर हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। थर्ड में हम बी और सी में से तुक्का लगा रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन आप देखो तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको एक पैटर्न बता रहा हूँ, कई बार पहले भी बताया है। कभी भी आपको इस तरीके के ऑप्शन मिल जाए प्लस या माइनस, है ना, आप इसको मार्क मत करो। अगर आपको प्लस माइनस प्लस ऐसे कॉम्बिनेशंस दिखते हैं तो
आप इसको मार्क करो। कभी भी आपको ऑपोजिट कॉम्बिनेशंस मिल जाए या आपको ऐसा मिल जाए 0 0 1 1, इसको मार्क मत करो आप, है ना। 10 में से 8 बार ये आंसर नहीं होता है, लेकिन अगर आपको 0 1 1 0 ऐसे ऑप्शंस दिख जाए तो आप इसको मार्क करा करो, इसके आंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होती है। तो यहां पर आप देखोगे तो ये प्लस प्लस का ऑप्शन है, ये भी प्लस प्लस का ऑप्शन है, तो इन दोनों के आंसर होने के चांसेस कम है। ये माइनस प्लस का ऑप्शन है, इसका आंसर होने का चांसेस ज्यादा है, और ये प्लस माइनस का ऑप्शन है, इसका भी आंसर होने का चांसेस ज्यादा है। तो जिसका आंसर होने का चांसेस ज्यादा होता है आप उसको मार्क किया करो। तो कैसे भी ऐसे क्रॉस कॉम्बिनेशंस होते हैं ना, प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसे ऑप्शंस को आप तुक्का लगाओ, या 0 1 1 0 ऐसे ऑप्शंस को आप तुक्का लगाओ, 10 में से 8 बार आपका ये सही होगा। इस तरीके का एलिमिनेशन टेक्निक। तो कभी भी ध्यान रखना, अगर आपको ऐसे ऑप्शंस दिए हुए जिसमें एक वैल्यू प्लस है एक वैल्यू माइनस है, तो 10 में से 8 बार उन्हीं में से आंसर होने के चांसेस बहुत बनते हैं। ठीक है, हजारों क्वेश्चन सॉल्व करे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रिक्स एंड चीट कोड सिखाया है, 400 प्लस एपिसोड्स YouTube पे बनाए हैं। एक्सपीरियंस के बेस पे मैं बात कर रहा हूं, आप चाहो तो जाकर के अपनी रिसर्च कर सकते हो, आपको यही दिखेगा जो मैं आपको बात बता रहा हूं। ठीक है, 100-150 क्वेश्चन जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा जो मैं बात कर रहा हूं सही है एकदम। और ये सारी चीजें जून अटेम्प्ट में मैंने दिखा भी दी बच्चों को 3.0 कोर्स के अंदर में। 2022 का जो पेपर हुआ है ना, ये सब जो मेथड्स मैं बताऊं ये सब एप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है, तो आप एनरोल भी कर सकते हो कोर्स के अंदर में। 3.0 जब आप एनरोल करोगे तो आपको 3.0 के अंदर में दिखेगा कि ये सारे मेथड्स आपके जून 2022 के पेपर में 180 प्लस क्वेश्चन मैंने दिखाए हैं बच्चों को, जिसमें अप्लाई हो रहे हैं सारे तुक्का टेक्निक्स। समझ रहे हो? तो ये चीज हुआ। तो यहां पर हम लोग सी और डी में से लास्ट में इसमें हम तुक्का लगा लेंगे, राइट। अब बात आती है कि यार इसका करेक्ट आंसर्स क्या है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें चूज करके कमेंट करो। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट क्या करो यार, आप इसमें से क्या तुक्का लगाओगे, है ना। ये भी तो पता चले, आपकी प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए कि ए और सी में से आप क्या लगाओगे, ए और सी में से आप क्या लगाओगे। तो आप लोग जाकर कमेंट किया करो, है ना, वीडियो को पॉज किया करो, कमेंट किया करो और फिर मेरे करेक्ट आंसर को सुना करो। तो अभी मैं आपको इसे करेक्ट आंसर बताता हूँ, आंसर की बता देता हूँ, है ना। और मैं आपको डिस्क्लेमर देता हूँ, ये आंसर की मैंने नहीं बनाई है, ये बुक में जो आंसर की रहता है वो मैं आके आपको बताता हूं। तो 98% केसेस में तो आंसर की सही रहता है, 1-2% केसेस में आंसर की गलत रहता है। तो हो सकता है कि मैं भी आपको यहां पे गलत बता दूं क्योंकि बुक में गलत आंसर की दिया हुआ था। तो मैं सॉल्व करके वेरीफाई नहीं करता हूं, जब मैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स बताता हूं तो थोड़ा बहुत आंसर की कभी गलत होगा तो उसके लिए एडवांस में आप लोगों से मैंने डिस्क्लेमर आपको दे दिया है, राइट। और अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप इसको सॉल्व करके के आंसर वेरीफाई कर सकते हो। और एक बात और है कि ट्रिक्स हमेशा काम नहीं आती, कभी कभी ट्रिक आपका फेल भी होगा। ट्रिक से आप 100 में 100 नहीं ला सकते, लेकिन हाँ 100 में 30-40 नंबर आप ट्रिक से ले आओगे तो वो आपका बहुत तगड़ा इंप्रूवमेंट हुआ ना। 100 में 30-40 मतलब 300 में 120 नंबर ट्रिक से लाना बहुत बड़ा तगड़ा इंप्रूवमेंट हुआ ना। ये चीज आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी। तो इसके मैं करेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है सी, इसका करेक्ट आंसर है सी, ये हो गया हमारा सी एंड सी। ठीक है, सी एंड सी। फिर इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी और इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी। ठीक है, ये हमारा हो गया बी एंड डी, सी सी बी डी, ये हमारे करेक्ट आंसर्स हैं जो बुक में आंसर की दिए हुए हैं। आप सॉल्व करके वेरीफाई कर लेना अगर आप चाहो तो, ठीक है ना। जो आंसर की दिए हुए मैं आपको आके बता रहा हूँ, ठीक है। अब यार इसका ये मतलब नहीं है कि आप पढ़ना छोड़ दो, सिर्फ तुक्का लगाओ, ये नहीं है बिल्कुल भी। आप पढ़ो, पढ़ के जितना इंप्रूवमेंट कर सकते हो करो, वहां से फिर और जो 20-30-40 नंबर का इंप्रूवमेंट है वो आप ट्रिक्स एंड चीट कोड से कर सकते हो कम टाइम में, ठीक है। और आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है, एक्सक्लूसिव कोर्स जल्दी ज्वाइन कर लो अगर आप सीरियस हो जेईई 2022 के लिए। अगर आपको इंप्रूवमेंट करना है, वंडरफुल कोर्स है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत तगड़ा रहेगा। 20-30 नंबर भी आपके अगर बढ़ते हैं तो आपको उससे बहुत अच्छा कॉलेज, अच्छे ब्रांच, उसमें बहुत ज्यादा आपको इफेक्ट पड़ेगा। और कोर्स की डिलीवरी बहुत ज्यादा फास्ट हो गई, हमारी टीम आपको 20-25 मिनट में एडमिशन ईमेल भेज देगी। 1-1.5 घंटे के अंदर आपको डिजिटली कोर्स जो है सेंड कर दिया जाएगा एंड आप कोर्स को 20-25 घंटे में कंप्लीट भी कर सकते हो। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको व्हाट्सअप लिंक भी मिलेगा, आप उससे हमारी टीम को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो व्हाट्सअप पे एंड उनसे कोई क्वेरी हो तो आप वो भी पूछ सकते हो, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।